बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 8.3। ये एक्सरसाइज सिविल मैकेनिकल सेकेंड ईयर की 6.3 है। इसमें हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पता कैसे चलेगा कि हमने इस सवाल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करना है। देखें, इसमें हमने जितने पहले तरीके सीखे थे, पहले शुरू में पावर रूल सीखा था, उसके बाद कांस्टेंट रूल था, उसके बाद 4 रूल, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 सीखे थे। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले जितने भी तरीके सीखे हैं उन तमाम में से जब कोई भी तरीका अप्लाई ना हो सकता हो, एक बात यह कि कोई भी तरीका अप्लाई ना हो सकता हो, दूसरी बात यह कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करते हैं। दो फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हों कि वो एक दूसरे का डेरिवेटिव ना हो, तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करेंगे। फार्मूला पहले इसका देख लें। फर्ज किया दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इनकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है। और ये दोनों फंक्शन इस तरह हैं कि ये एक दूसरे का डेरिवेटिव भी नहीं है, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये होता है, पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, सेम लिखते हैं, जैसे है वैसे का वैसे लिख देंगे। पहला फंक्शन सेम लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। दरमियान में माइनस की अलामत लगाएंगे। फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की अलामत होती है एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ज़रब दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। इस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करने से जो भी इसका आंसर होगा उस आंसर की होगी दोबारा इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। एक बार फिर सुन लें। जब दो मुख्तलिफ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, वो एक दूसरे का डेरिवेटिव भी ना हो, तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको हल करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करने का तरीका और फार्मूला इसका ये होगा कि पहला फंक्शन सेम लिखेंगे, जैसे है वैसे का वैसे लिख देंगे। ज़रब, ये डॉट लगाए ज़रब है। दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन की, दरमियान में माइनस, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ज़रब करने से जो जवाब आएगा उस जवाब की दोबारा इंटीग्रेशन होगी, ये उसकी दोबारा इंटीग्रेशन की अलामत है। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने फंक्शन सेलेक्ट करना होता है, फंक्शन को तरतीब में लिखना होता है। हर सवाल उस तरतीब से हल नहीं होता जिस तरतीब में लिखा हुआ हो, कहीं पर हमें तरतीब भी चेंज करनी पड़ती है। तो तरतीब देने के लिए या फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा पहला फंक्शन होगा, कौन सा दूसरा फंक्शन होगा, उसके लिए एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, वो है आई लेट। आई तो सही पर लेट, आई लेट। ये फंक्शन की तरतीब है, ये फंक्शन के नाम है। इसमें आई से मुराद है इनवर्स फंक्शन, आई से मुराद है इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स से मुराद ये है कि अगर सवाल में जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करना हो, अगर उस सवाल में कोई इनवर्स फंक्शन मौजूद है, इनवर्स से मुराद साइन इनवर्स, काज इनवर्स, टेन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कोसीकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, अगर कोई इनवर्स फंक्शन मौजूद है तो इनवर्स फंक्शन हमेशा पहला फंक्शन कंसीडर होगा। उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो दूसरा फंक्शन होगा। इस लफ्ज़ में एल से मुराद है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन। अगर सवाल में लॉगरिथमिक फंक्शन मौजूद है तो वो पहला फंक्शन कंसीडर होगा, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरा फंक्शन होगा। इस लफ्ज़ में ए से मुराद है अलजब्रिक फंक्शन, अलजब्रिक फंक्शन। इस लफ्ज़ में टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसमें ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुव्वत नुमाई फंक्शन। ये फंक्शन की तरतीब है, फंक्शन के नाम है।
इस तरतीब में जिस फंक्शन का नाम पहले आता है उसको पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, जिसका नाम बाद में आता है उसको दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे। अगर सवाल में इनवर्स मौजूद है तो इनवर्स हमेशा पहला होगा, बाकी जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे। अगर सवाल में लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉग या लॉग वाला फंक्शन मौजूद है तो उसको हमेशा पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरा होगा। अगर सवाल में अलजेब्रिक फंक्शन है तो इस तरतीब से देखते जाएंगे, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसमें जिसका नाम पहले आ रहा है उसको पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, जिसका नाम बाद में है उसको दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे। इसकी एक दो मिसालें लिखता हूँ, फिर हम सवाल हल करते हैं। मिसालें फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन है। फ़र्ज़ किया ये सवाल है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ये मिसाल सिर्फ फंक्शन सेलेक्ट करने की दे रहा हूँ, बाकी इसको हल करने के लिए ये बाई पार्ट्स का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। फार्मूला वो होगा, सिर्फ फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कौन सा फंक्शन कैसे सेलेक्ट होगा। देखें इस मिसाल में इनवर्स मौजूद है, टेन इनवर्स मौजूद है, तो तरतीब के मुताबिक पहले इनवर्स का नाम है, तो फिर इनवर्स हमारा पहला फंक्शन होगा। बाकी जो एक्स स्क्वायर है ये अलजेब्रिक है, ये दूसरा होगा। हम पहले इसको तरतीब से लिख देंगे, फिर इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम पहले इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स ज़रब एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब टेन इनवर्स पहला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है। अब इस पर बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट्स से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एक और मिसाल देखें, फ़र्ज़ किया ये है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डी एक्स। देखें इस मिसाल में एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप देखें तरतीब में अलजेब्रिक का नाम पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का बाद में आता है, तो ये तरतीब ठीक है, हम इसको ऐसे ही हल करेंगे, इस तरतीब को चेंज नहीं करेंगे। एक्स साइन एक्स, एक्स हमारा पहला फंक्शन होगा और साइन एक्स दूसरा फंक्शन, फिर इस पर बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा फंक्शन है। एक और मिसाल फिर हम सवाल हल करते हैं। फ़र्ज़ किया ये है एक्स नेचुरल लॉग एक्स और डी एक्स। इसमें एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, नेचुरल लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन है। तरतीब के मुताबिक लॉगरिथम का नाम पहले आता है, अलजेब्रिक का नाम बाद में आता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहला फंक्शन होगा। तो इसकी तरतीब चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे नेचुरल लॉग एक्स ज़रब एक्स और डी एक्स। अब लॉगरिथम हमारा पहला फंक्शन है, एक्स दूसरा फंक्शन है, इसको बाई पार्ट्स के फार्मूले से हल करेंगे। तो आप देखें इसके सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, और एक दूसरे का डेरिवेटिव भी नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x आगे नहीं है, आगे साइन एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, ये एक्स स्क्वायर है। एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं बन रहे हैं, तो इस पे बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाई पार्ट्स के फार्मूले के लिए पहले चेक करना होता है कि कौन सा पहला फंक्शन रखना है, कौन सा दूसरा फंक्शन। पहले तरतीब चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तरतीब के मुताबिक अलजेब्रिक का नाम पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम बाद में आता है, तो ये तरतीब ठीक है, हम इसी तरतीब से इसे हल करेंगे। इसे बाई पार्ट्स के फार्मूले से हल करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, पहला फंक्शन सेम लिखते हैं, जैसे है वैसे का वैसे लिख देंगे। दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखेंगे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन। यहाँ पे फिलहाल इंटीग्रेशन की अलामत के साथ लिखता हूँ, अगले स्टेप पे इसकी इंटीग्रेशन का जवाब लिख देंगे। दरमियान में माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव की अलामत के साथ लिखता हूँ, अगले स्टेप पे इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। ज़रब दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इसका जो भी जवाब बनेगा इस जवाब की होगी दोबारा इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये स्टेप एक बार फिर देख लें। पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन।
इस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ज़रब करने से जो जवाब आएगा उसकी होगी दोबारा इंटीग्रेशन। तो इस 8.3 के हर सवाल में ये बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई होगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स और dx। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स की इंटीग्रेशन, इस जवाब की होगी दोबारा इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर माइनस कॉज से ज़रब होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस बाहर वाले माइनस से ज़रब होगा जमा, ये दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, दो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स ज़रब कॉज एक्स। इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम कर ली। देखें ये एक्स और कॉज एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दूसरे का डेरिवेटिव भी नहीं है, तो इन पे दोबारा बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले है माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ये तो सेम रहेगा, जमा दो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दें क्योंकि आगे जितनी रकमें बनेगी दो उनसे मल्टीप्लाई होगा। अब इस पे बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि उसको एक्सप्लेन ऊपर मैंने कर दिया था। अब बाई पार्ट्स का फार्मूला यह है, पहला फंक्शन सेम एक्स सेम लिखेंगे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, दरमियान में माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। इस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ज़रब करने से जो जवाब बनता है इसकी होगी दोबारा इंटीग्रेशन। ये हमने बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया, पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ज़रब करने से जो जवाब है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन होगी। तो फिर ये है माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, दो अंदर ज़रब कर दें तो दो पहली रकम से ज़रब होगा जमा 2x साइन एक्स, दो माइनस से ज़रब होगा ये माइनस 2 इंटीग्रेशन, एक साइन एक्स से ज़रब होगा तो ये साइन एक्स रह जाएगा। तो फिर आखिरी स्टेप पे आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन लिख देंगे, जवाब आ जाएगा। आखिरी स्टेप पे हम साइन एक्स की इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये है माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स जमा 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स और जमा c, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये इसका आंसर है माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉज एक्स और प्लस c। ये इसकी इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। दूसरा जुज़ देखें, दूसरा जुज़ है इंटीग्रेशन x cos 3x और dx। देखें इसमें x अलजब्रिक और cos ट्रिग्नोमेट्रिक है, तरतीब ठीक है, तरतीब के मुताबिक अलजब्रिक पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में होता है। तो इस पे डायरेक्ट बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाई पार्ट्स का फार्मूला यह है, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला x है इसका डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन cos 3x इसकी इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो जवाब है इसकी होगी दोबारा इंटीग्रेशन। ये बाई पार्ट्स का फार्मूला। सिंप्लीफाई करें, x इंटू cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, एंगल वो लिखेंगे जो cos का एंगल है, फिर एंगल का जो डेरिवेटिव है उस पर तकसीम करेंगे, 3x का डेरिवेटिव 3 है, इस पर तकसीम करेंगे, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, ज़रब cos की इंटीग्रेशन साइन एंगल 3x, एंगल का डेरिवेटिव 3 बनेगा, उस पर तकसीम करेंगे, इस जवाब की दोबारा इंटीग्रेशन। ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़रब करें तो ऊपर x साइन 3x बटे के नीचे 3 माइनस, ये बटे के नीचे 3 जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि बटे के नीचे इसलिए 1/3 लिखें। इंटीग्रेशन के अंदर साइन 3x रह जाएगा।
ये 1/3 हमने बाहर लिख दिया, बाकी साइन 3x इसकी इंटीग्रेशन। तो साइन 3x की इंटीग्रेशन लिखने से ये जवाब आ जाएगा। ये है x साइन 3x बटा 3 माइनस 1/3 ज़रब साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एंगल 3x है, एंगल का डेरिवेटिव 3 बनेगा, इस पे तकसीम कर दें जमा c। ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़रब करें, नीचे वाली आपस में, ये जवाब है इसका x साइन 3x बटा 3 माइनस 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 जमा हो जाएगा। ऊपर वाली कीमतें ज़रब करें तो ऊपर cos 3x, नीचे 3 ज़रब 3 9 और जमा c, ये इसकी इंटीग्रेशन, ये इसका जवाब है। इसका तीसरा जुज़ है इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x और dx। देखें इसमें cos स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, पहले cos स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पुट करेंगे। cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला इसमें पुट करना है। ये है इंटीग्रेशन x इंटू cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहा है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखें तो ये 1/2 बन जाए, 1/2 बन गया। x अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेते हैं। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x रहेगा, इस x की अलहदा इंटीग्रेशन दरमियान में, प्लस x cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये x cos 2x इसकी अलहदा इंटीग्रेशन। अब मज़ीद हल करते हैं। 1/2 अकेले x की इंटीग्रेशन पावर रूल से होगी क्योंकि x पे पावर 1 है। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है, पावर में एक जमा करते हैं फिर उसी पावर पे तकसीम कर देते हैं। यहाँ पे बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि x और cos 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले के मुताबिक पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, एंगल 2x है, एंगल का डेरिवेटिव 2 बनेगा, तकसीम करेंगे फिर माइनस। पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन साइन एंगल 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 तकसीम करेंगे। ये हमने पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन लिखी है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो जवाब होता है उसकी होती है दोबारा इंटीग्रेशन, ये दोबारा इंटीग्रेशन। बाहर है 1/2, ब्रैकेट के अंदर है x की पावर 2/2 जमा, ये x ऊपर ज़रब होगा तो ऊपर x साइन 2x बटे के नीचे 2 माइनस, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखें तो इंटीग्रेशन के अंदर साइन 2x रह जाएगा, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन करें। 1/2 इंटू एक्स की पावर 2/2 जमा x साइन 2x बटा 2 माइनस 1/2, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, एंगल है 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 बनेगा, उस पर तकसीम करेंगे जमा c अब लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ऊपर वाली कीमतें आपस में, नीचे वाली आपस में ज़रब करते जाएं तो ये 1 ऊपर 2 नीचे ज़रब होगा, x की पावर 2/2 दूने 4 जमा 1 ऊपर 2 नीचे ज़रब होगा तो x साइन 2x बटा 2 दूने 4, माइनस माइनस से ज़रब होगा, जमा हो जाएगा। 1 ऊपर ज़रब करें तो ऊपर cos 2x, नीचे 2 दूने 4, ये पहले है, 4 इस बाहर वाले 2 से ज़रब होगा तो 4 दूने 8 हो जाएगा जमा c, ये इसकी इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। चौथा जुज़ देखें। चौथा जुज़ ये है इंटीग्रेशन x साइन 2x, सॉरी साइन x ज़रब cos x और dx। देखें इस सवाल में 3 फंक्शन हैं, x है, साइन x है, cos x है। बाई पार्ट्स के लिए 2 फंक्शन होने चाहिए, तो पहले हमने इस सवाल को 2 फंक्शन में चेंज करना है, फिर हम बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस सवाल में 2 फंक्शन बनाने के लिए हम इसको 2 पे तकसीम और 2 से ज़रब कर देते हैं। ये x बाहर लिखा, ये 2 से ज़रब किया, 2 साइन x cos x,
क्योंकि अगर ये 2s 2 से कट जाए तो बाकी ऊपर वाली कीमत, ऊपर वाला फंक्शन रह जाएगा। ये 2 पे तकसीम 2 से ज़रब करने से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन गया है। ये डबल एंगल फार्मूला है। 2 sin x cos x, ये sin 2x का फार्मूला बन गया है। अब इसको बाई पार्ट से हल कर सकते हैं। बाहर है 1/2, अंदर बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें तो पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एंगल है 2x। एंगल का जो डेरिवेटिव बनता है उस पर तकसीम करना होता है माइनस। ये हमने पहला फंक्शन सेम लिखा, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x ओवर 2। पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो जवाब है इसकी होगी दोबारा इंटीग्रेशन, ये बाई पार्ट्स के फार्मूले के मुताबिक। अब बाहर है 1/2 ब्रैकेट के अंदर, ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़रब करें तो माइनस एक्स कॉस 2x बटे के नीचे ये 2 है, माइनस माइनस से ज़रब होगा जमा। 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखें तो इंटीग्रेशन के अंदर cos 2x रह जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस से ज़रब होकर जमा होंगे। अब cos की इंटीग्रेशन लिख देंगे 1/2 माइनस एक्स cos 2x बटा 2 जमा 1/2 cos 2x की इंटीग्रेशन है sin 2x। एंगल का जो डेरिवेटिव है उस पर तकसीम करेंगे जमा c। अब बाहर वाला 1/2 अंदर ज़रब करें तो 1 ऊपर वाली कीमत से 2 नीचे वाली कीमत से ज़रब होगा, तो ये बन गया माइनस एक्स cos 2x बटा 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा जमा। देखें 1 ऊपर ज़रब हो तो ऊपर sin 2x रहेगा, नीचे 2 दूने 4, 4 फिर बाहर वाले 2 से ज़रब होगा तो 8 हो जाएगा जमा c। ये इसकी इंटीग्रेशन। इसके बाद इसका पांचवां जुज़, ये पांचवां जुज़ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम सवाल है। ये पांचवां जुज़ हल करते हैं। इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया i बराबर है इंटीग्रेशन सीकेंड की पावर 3x और dx। देखें सीकेंड की पावर 3 है, सीकेंड की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती अगर इस पे पावर हो तो। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सीकेंड की पावर 3 को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x ज़रब सीकेंड x और dx। देखें अब ये 2 फंक्शन बन गए और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब 2 एक ही किस्म के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहाँ पे तरतीब देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी मर्ज़ी है। इन 2 में से किसी को भी पहला और दूसरा फंक्शन कंसीडर किया जा सकता है, ये दोनों सूरतों में हल हो जाएगा। आप इसको पहला इसको दूसरा कंसीडर कर लें, या इसको पहला और इसको दूसरा कंसीडर कर लें, दोनों सूरतों में ये सवाल हल हो जाएगा। मैं इसमें सीकेंड को पहला और सीकेंड स्क्वायर को दूसरा फंक्शन कंसीडर करता हूँ, या फिर हम यूँ लिख देते हैं सीकेंड x और सीकेंड स्क्वायर x। पावर 3 को हमने इस तरह तब्दील कर दिया। अब ये पहला ये दूसरा फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मुताबिक पहला फंक्शन सेम सीकेंड x सेम, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x ज़रब 10x, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x। ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ज़रब करने से जो जवाब होता है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन, ये बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया। बाई पार्ट्स के फार्मूले के मुताबिक पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो जवाब होता है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू सीकेंड x ज़रब 10x माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड x 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर x। अब इसमें 10 स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। यह है सीकेंड x 10x माइनस
सीकेंड एक्स सेम लिखेंगे। टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये इसका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। अब जो बाहर सीकेंड एक्स है इसको अंदर दोनों रकमों से ज़रब भी करते हैं और इंटीग्रेशन का साइन जो है दोनों के साथ अलहदा अलहदा लिखेंगे। सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस, देखें जब सीकेंड एक्स सीकेंड स्क्वायर से ज़रब होगा तो सीकेंड की पावर 3 हो जाएगी, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, सीकेंड एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीकेंड एक्स आई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस। देखें सीकेंड की पावर 3 की इंटीग्रेशन ये हम शुरू में फ़र्ज़ कर चुके हैं, सीकेंड की पावर 3 की इंटीग्रेशन आई के बराबर है, तो हम इसकी जगह आई लिख सकते हैं। ये बन गया आई प्लस सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये होता है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसका फार्मूला है, ये आप ज़ुबानी याद रखना चाहिए। अब माइनस आई को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, आई प्लस आई 2i बन जाए, क्योंकि माइनस इस साइड पे प्लस होगा तो आई प्लस आई 2i, और राइट साइड पे सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। हमने आई सेपरेट करना है क्योंकि हमने जो सवाल लिया था उसको आई के बराबर फ़र्ज़ किया था, तो हमें आई चाहिए। आई अलहदा करने के लिए 2 पे दोनों तरफ तकसीम कर देते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे आई, क्योंकि 2 उधर ज़रब हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे तकसीम होगा तो 1/2 लिख कर ये सारी कीमत ब्रैकेट के अंदर लिख लें। सीकेंड एक्स टेन एक्स जमा नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स जमा टेन एक्स और जमा सी, ये इसका आंसर है, ये इसकी इंटीग्रेशन है। ये हमने सीकेंड की पावर 3 की इंटीग्रेशन मालूम कर ली है। छठा जुज़ देखें, छठा जुज़ है इंटीग्रेशन एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये इंतहाई आसान सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले हम नीचे वाले साइन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कोसीकेंड स्क्वायर एक्स होगा, बटे के नीचे साइन स्क्वायर है, इसे 1/साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/साइन स्क्वायर होता है कोसीकेंड स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल इसका लिखा है। अब इस पे बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें, तरतीब ठीक है, एक्स अलजब्रिक है और कोसीकेंड स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तरतीब के मुताबिक अलजब्रिक पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में होता है, तो तरतीब ठीक है। बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूले के मुताबिक पहला फंक्शन सेम, दूसरे की इंटीग्रेशन, कोसीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, माइनस फार्मूले का पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कोसीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और इन दोनों का जो जवाब मल्टीप्लिकेशन से जवाब होगा उसकी दोबारा इंटीग्रेशन। एक्स माइनस कॉट से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर कॉट एक्स रह जाएगा, तो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लिखते हैं माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर है इसका। इसका 7वां जुज़, पहले सवाल का आखिरी जुज़, इंतहाई आसान है, ये है एक्स साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन। तरतीब ठीक है, एक्स अलजब्रिक साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तरतीब ठीक है, इसे बाई पार्ट से हल करते हैं। बाई पार्ट्स के फार्मूले के मुताबिक पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और ज़रब दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। इस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो जवाब बनेगा उसकी होगी दोबारा इंटीग्रेशन। ये बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया, तो फिर ये है एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, इसकी होगी दोबारा इंटीग्रेशन। ये है माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस बाहर वाले माइनस से ज़रा होकर जमा हो जाएगा,
एक ज़रब कॉज, ये कॉज एक्स रह जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दें तो जवाब आ जाएगा। ये है माइनस एक्स कॉज एक्स, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होती है। ये इसका आंसर है। इस तरह पहला सवाल कंप्लीट है।